when we are maintaining the constant gap, constant feed between the workpiece and tool, so in that case, in such cases, constant voltage has to be maintained. ये उसी के कारण हमको चाहिए होता है। प्रोसेस कंट्रोल कैसे होती है ये देखिए आप, जैसे मैंने बताया 4-5 तरीके के सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। तो हाउ टू कंट्रोल द प्रोसेस। फर्स्ट थिंग, a control system is required to improving both the accuracy and the efficiency and the presentation of new possibilities in electrochemical machine. देखिए दो चीज बता रहा है, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। 4 चीज आपको चाहिए होती है, क्वालिटी, कॉस्ट, एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश। ये 4 चीजें चाहिए होती है। रफ मशीनिंग करना है, हाई बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनते हैं जिसमें बर की जरूरत नहीं, बर जनरेट नहीं होती है, तो ये कॉस्टली पड़ती है। और एक नई चीज इसमें, नया डायमेंशन इसमें बताया है, सी हियर द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, in how many ways we can use the system, in how many ways we can develop this system, improvement, in how many ways we can improve the system. ये possibility हमेशा हमको रखनी चाहिए। A mini computer is employed as a central performance unit to memorize a control program. Memorize, उसमें हमको प्रोग्राम फीड करने का है, to process data, to judge on optimal conditions and to give instructions in feed rate and the power source voltage. अगर कंट्रोल करंट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, अगर फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अगर कहीं इलेक्ट्रोलाइट के प्रेशर में प्रॉब्लम आ रही है, तब ये मिनी कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको एडजस्ट करेगा। प्रॉब्लम कहीं पर भी आ सकती है, किसी भी सिस्टम में आ सकती है। Specific resistance of electrolyte and gap voltage are maintained, are measured online and given to the central performance unit. जैसा मैंने अभी बताया, control system in which the taper of machine holes is to be controlled is also available. Last to last मैंने उसमें बताया था, जितनी उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी उतना ही उसका टेपर बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब आगे डेप्थ बढ़ती जाएगी। इसके बाद में बता रहा है, ये स्लाइड हमारी हो गई। ये स्लाइड क्या कहती है, प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर्स, उसमें क्या क्या होते हैं, वोल्टेज, इनलेट एंड आउटलेट प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड द करंट इज डिपेंडेंट ऑन द अबव पैरामीटर्स एंड द फीड रेट। करंट हमारा जो है फीड रेट के ऊपर है ना, और दूसरे पैरामीटर्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या वर्क करता है, मस्ट बी इंजेक्टेड इन द गैप एट हाई स्पीड, द गैप बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस, इट शुड बी मेंटेन्ड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ द फीडिंग जो हम कर रहे हैं, फीड जो कर रहे हैं उसमें उसको जो कंप्यूटराइज मूवमेंट मिल रहा है टूल को, जो नीचे आ रहा है ना, तो उसके बीच में जो है हाई स्पीड के अंदर जो है हम इलेक्ट्रोलाइट को जो है फीड करते हैं, ताकि जितना भी मटेरियल रिमूव हो रहा है वो वहां से निकल जाए। टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको भी मेंटेन करें। इनलेट प्रेशर मस्ट बी बिटवीन द 0.15 to 3 MPa, काफी ज्यादा है ना। नेक्स्ट, करंट क्या क्या काम करता है ये देख लीजिए। इंक्रीज करंट लीड्स टू इलेक्ट्रोलाइट हीटिंग, the limiting conditions being the boiling point of the electrolyte, more metallic ions reacting with the electrolyte cause higher hydrogen evolution. हाइड्रोजन ज्यादा जनरेट होगी, पहली चीज, हीट ज्यादा जनरेट होगी, दूसरी चीज, और तीसरी चीज क्या कह रहा है वो कि बॉइलिंग पॉइंट अगर आ जाएगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, द केमिकल रिएक्शंस and chemical properties of the electrolyte will be changed. So we should keep in this mind this point that it should not reach to the point of the boiling point तक वो पॉइंट पहुंचना नहीं चाहिए। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टूल का और वर्क पीस का दोनों का टेम्परेचर बढ़ाएगा, and then what will happen, the
properties of both the workpiece as well as the tool both will change, जो हम नहीं चाहते, and it leads to the polarized ionic layers forming a electrodes causing voltage drop. ये सब चीजें होंगी तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा. वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा, पूरे प्रोसेस पैरामीटर्स हमारे ढंग से काम नहीं करेंगे. इस शीट का आप इलेक्ट्रिक मतलब जो है शॉर्ट ले लें, क्योंकि ये समझने में और लिखने में जरा प्रॉब्लम है. बस इतना पोर्शन ही जो है, जो हमारा जो है थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने वाला, बाकी और कुछ नहीं, सिर्फ ये अकेली स्लाइड. द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, अगर वो चेंज होता है, ज्यादा सेलाइन है, ज्यादा कुछ और है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तब क्या होगा, द लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस द मशीनिंग गैप, है ना, एंड द रिजल्ट इन बेटर सरफेस इन द फाइनल प्रोसेस. लो कंसंट्रेशन, पहले मैंने बताया था कि हाई कंसंट्रेशन से क्या प्रॉब्लम आएगी, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा. The electrolyte temperature, low temperature of the electrolyte is conductive to the better surface finish and the tolerances. ज्यादा होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज तीन चीजों की चेंज होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट की चेंज होगी, वर्कपीस की चेंज होगी और टूल की होगी. तो लो हमको जो है टेम्परेचर चाहिए और लो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, है ना. नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बताती है, वर्किंग प्रिंसिपल. ये पहले 2-3 बार बता चुका हूं मैं. इस शीट का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें. बिगनिंग में 2 बार वर्किंग प्रिंसिपल बताया जा चुका है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता. स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको. नेक्स्ट, स्क्रीन शेयर चल रहा है क्या आपका? स्क्रीन शेयर आ रहा है आपके पास बच्चों? हेलो हेलो, आर यू एबल टू लिसन मी? सर आपका नेटवर्क इशू है. हाँ, वही मैंने इसलिए दोबारा इशू किया, मैंने दोबारा मतलब इसको स्टार्ट किया है. कॉलेज में आज इंटरनेट नहीं है, मोबाइल से कर रहे हैं और एयरटेल है मेरे पास में, तो एयरटेल वाला काफी प्रॉब्लम दे रहा है 2-3 दिन से. अगेन आई चेकअप, यहाँ से तो ठीक है. आपको अभी सुनाई आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है? हेलो